जैसा कि कुवैत के कुछ सांसदों ने आवाज उठाई कि सभी मुस्लिम देशों को भारत पर दबाव बनाना चाहिए, वहीं तुर्की ने भी कुवैत के सांसदों को समर्थन देने में देर नहीं दिखाई। तुर्की ने कहा कि सभी मुस्लिम देशों को भारत पर प्रतिबंधों जैसे कठोर कदम उठाने चाहिए। हालांकि तुर्की ने कट्टरवाद के चक्कर में यह बयान तो दे दिया कि मुस्लिम देशों को भारत पर प्रतिबंध लगाने चाहिए, लेकिन शायद तुर्की को अरब देशों के अंदर के हालात का पता नहीं है। हालांकि तुर्की ने सऊदी अरब पर आरोप लगाया कि सऊदी अरब इस समय भारत के दबाव के सामने और भारत के साथ अपने गठजोड़ की वजह से मुस्लिम देशों के हितों के मुद्दे नहीं उठा रहा। जैसा कि सऊदी अरब पिछले कुछ समय से अपने कट्टरवाद में नरमी लाते हुए खुद को विकास के रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब को मालूम है कि अगर तेल का खेल खत्म हो गया तो अरब देशों का कोई भविष्य नहीं होगा। सऊदी अरब को यह भी मालूम है कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इन्वेंशन में अरब देशों का कोई भी योगदान नहीं है। यहाँ तक कि निर्माण और विनिर्माण की क्षमता भी अरब देशों के पास नहीं है। यानी कि अरब देशों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या विकास कार्य दिखाई देता है वह सब कुछ विदेशी कंपनियों के दम पर है, अर्थात एक तरीके से खरीदा गया है। अब ऐसे में जिन अरब देशों के पास तेल के सिवाय दुनिया को ज्यादा कुछ देने के लिए बचा नहीं है, तो ऐसे में अरब देश भला प्रतिबंध लगाने जैसी गलती क्यों करेंगे। वहीं सऊदी अरब और अरब देशों को भड़काने की कोशिश करने वाले तुर्की को यह मालूम होना चाहिए कि जब खुद अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर दबाव नहीं बना पाए तो फिर अरब देशों में इतनी क्षमता कहां है कि वह भारत पर दबाव बना सके। वहीं सऊदी अरब को मालूम है कि जब भारत ने इतने कठिन और विषम परिस्थितियों में भी सऊदी अरब से ज्यादा रूस का तेल खरीदा तो भारत आगे भी ऐसा ही कर सकता है। यही वजह है कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ जाने के जोखिमों को भली भांति समझता है और सऊदी अरब ऐसे किसी भी मुहिम को बढ़ावा नहीं देता जिससे भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो।